हम लोग कल जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे वंशागति। वंशागति में पृथक्करण का नियम बताया गया था, है ना। तो मेंडल ने 3 नियम दिए हैं: प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। अब हम तीसरा नियम आगे देखते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम लोग प्रभाविता या अप्रभाविता के नियम में पढ़े थे। तुलनात्मक जाति के एक लक्षणों को लेकर के संकरण करवाते थे। पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम में भी हम लोग यही पढ़े थे कि तुलनात्मक जाति के किन्हीं एक लक्षणों को लेकर के संकरण करवाते हैं। अच्छा, लेकिन जब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो इनका है, इसमें हम देखते हैं तुलनात्मक जाति के दो लक्षणों को लेकर, तुलनात्मक जाति के 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं, तो हमें 9:3:3:3:1 का अनुपात प्राप्त यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि तुलनात्मक जाति के 2 लक्षणों को लेते हैं, है ना। अब देखिए तुलनात्मक जाति के 2 लक्षण क्या हुए। जैसे अब मान लिया जाए लंबा पौधा और बौना पौधा, है ना। एक लक्षण हो गया लंबा और बौना। तो लंबे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, और बौने के लिए इसी कैपिटल का स्मॉल अक्षर प्रयोग में लाएंगे, स्मॉल। दूसरा लक्षण, 2 लक्षणों को लेना है। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, लंबा लाल पुष्प वाला पौधा, तो लाल के लिए रेड माने लाल, ये हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा बौना और सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है, तो सफ़ेद पुष्प वाले के लिए यहाँ पर हमने कैपिटल आर दिखाया है, तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे, स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर तुलनात्मक जाति के ये 2 लक्षण ले लिए गए। लक्षणों को ले करके हम संकरण करवाते हैं। जो लक्षण लिए गए हैं, इन लक्षणों को ले करके हम क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जीन्स का जो इनका जोड़ा होगा, इस पे क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना। इस तरीके से जो है इसमें लक्षण पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, संकरण करवा देंगे। तो जब संकरण करवाएंगे तो संकरण करवाने पे आधे लक्षण इधर से और आधे लक्षण इधर से आएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। इसी प्रकार से यहाँ से संकरण करवा देंगे तो हमको प्राप्त होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये जो है इसकी कौन सी पीढ़ी रही, F1 पीढ़ी रही। कौन सी पीढ़ी रही इसकी, F1 पीढ़ी रही। अब जो है हम F1 पीढ़ी से युग्मक प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर युग्मक 4 प्रकार के बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल टी आर, दूसरा क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा है स्मॉल टी कैपिटल आर,
चौथा है स्मॉल टी स्मॉल आर। देखिए 4 युग्मक यहाँ बन गए, इसी प्रकार से 4 युग्मक यहाँ बनेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 युग्मक जो है समान प्रकार के हैं। ठीक है, इसमें हमने किया क्या था कि तुलनात्मक जाति के 2 लक्षणों को लेकर के संकरण करवाया। तो इनकी जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में मिले जुले लक्षण प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी से हमने क्या प्राप्त किया, इनके युग्मक प्राप्त किए। ये युग्मक जो है 4 प्रकार के हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, ये हमको जो है युग्मक प्राप्त हुए हैं, है ना। अब इस युग्मकों को जो यहाँ पर हमको ये युग्मक प्राप्त हुए हैं, इनको हम क्या कर दें, पुनः जनरेट कर दें। यानी कहाँ ले जाए, पुनः जनरेट कर दिया जाए। ये इनकी हो जाएगी F2 पीढ़ी। यानी F2 पीढ़ी में हम ले जा करके इनको जनरेट करेंगे। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेकर बोर्ड के द्वारा देखते हैं। हम बना लेते हैं चेकर बोर्ड। देखिए हमने यहाँ पर जो है बना दिया। अच्छा, इसमें भी बना लेते हैं। 4 युग्मक हमको लिखना है, 4 युग्मक जो है हमको लिखना, हमने बना दिया। एक तरफ हम भाई पौधा तो उभयलिंगी है, स्वपरागण की क्षमता पाई है, लेकिन हमको कराना क्या है, पर परागण। इनके परागकण को इस पे और इसके परागकण को इस पे। तो उसी आधार पे यहाँ पर हम इनके युग्मक लिख लेते हैं। चलिए, ऊपर जो है ये हो गया नर युग्मक और नीचे हम लिख लेते हैं मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक लिख लेते हैं। देखिए नर में यहाँ ऊपर युग्मक समान है, यहाँ पर जो भी युग्मक प्राप्त हुए हैं हमको F1 पीढ़ी में समान। तो एक तरफ हमने लिख लिए, इसका जो है युग्मक कैपिटल टी आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी। हमने एक तरफ जो है युग्मक लिख लिया। फिर यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। हमने जो है ये युग्मक लिख दिया। अब युग्मक लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आधे युग्मक नर से और आधे युग्मक मादा से आते हैं। देखिए यहाँ ऊपर से ले आएंगे, तो ऊपर क्या है भाई, जो यहाँ नर युग्मक हमने लिखा है कैपिटल टी कैपिटल आर है, लिख लिया गया। मादा से भी लाएंगे, जो जिस खाने की सीध में पड़ रहा है उसी युग्मक को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, टी आर है, ऊपर से ये लाया। देखिए इस खाने की सीध में ये है, ऊपर से हमने ला करके लिख लिया स्मॉल टी स्मॉल आर। इसी प्रकार से हम युग्मक लाते जाएंगे और ये लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर, ऊपर से क्या है कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। जो जिस खाने की सीध में है उसी को हम लिखते जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल आर, ऊपर स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है।
हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है युग्मक लिख दिया। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ हमको प्राप्त क्या हुआ है। देखिए यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, तो ये हो जाएगा लंबा। कैपिटल टी तो ये क्या है, लंबा है। कैपिटल आर तो ये हो जाएगा लाल। कैपिटल टी दोनों हैं तो ये भी हो जाएगा लंबा। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी लक्षण है, इस नाते ये भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी पर जो है प्रभावी है, इस नाते ये हो जाएगा लंबा। दोनों कैपिटल आर है तो लाल होगा ही। कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण है तो ये हो जाएगा लंबा। कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है तो ये हो जाएगा लाल। कैपिटल टी दोनों प्रभावी है तो ये हो जाएगा लंबा। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्रभावी है तो ये हो जाएगा लाल। दोनों कैपिटल टी है तो ये हो जाएगा लंबा। दोनों स्मॉल आर है तो यहाँ पर स्मॉल आर हमने किसके लिए लिया है, दोनों सफ़ेद के लिए लिया है, तो ये हो जाएगा लंबा सफ़ेद। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये लंबा है। कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी लक्षण है, इस नाते ये भी हो जाएगा लाल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है तो ये हो जाएगा लंबा। दोनों स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है, लंबा। दोनों कैपिटल आर है तो लाल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है तो ये होगा लंबा। कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है, इस नाते हो जाएगा लाल। दोनों स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी देखिए हमने यहाँ किसके लिए लिया है, बौना, तो ये बौना हो जाएगा। दोनों कैपिटल आर है तो ये लाल हो जाएगा। देखिए दोनों स्मॉल टी है, दोनों स्मॉल टी, तो यहाँ पर दोनों स्मॉल टी हैं ये, तो हो जाएगा बौना। और कैपिटल आर स्मॉल आर प्रभावी तो हो जाएगा लाल, बौना लाल। कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण रखता है तो ये क्या हो जाएगा, लंबा। कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी लक्षण रखता है तो लाल। कैपिटल टी स्मॉल टी प्रभावी है, कैपिटल टी तो हो जाएगा लंबा। दोनों स्मॉल आर हैं तो ये हो जाएगा सफ़ेद। दोनों स्मॉल टी है तो ये क्या हो जाएगा, ये बौना हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर प्रभावी है तो ये हो जाएगा लाल। देखिए यहाँ दोनों स्मॉल टी है तो ये बौना, और दोनों स्मॉल आर हैं तो बौना सफ़ेद हो जाएगा। अच्छा, अब हमको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें अनुपात प्राप्त हुआ है। देखिए एक तो हमको प्राप्त हुआ है लंबा लाल, लंबा लाल प्राप्त हुआ है। फिर हमको प्राप्त हुआ है लंबा सफ़ेद, लंबा सफ़ेद प्राप्त हुआ है। यहाँ और प्राप्त हुआ है बौना लाल प्राप्त हुआ है, और बौना सफ़ेद प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमको 4 प्रकार के वो मिले हैं। अच्छा, अब देखते हैं कितने संख्या में क्या क्या है। संख्या में देखिए लंबा लाल, एक लंबा लाल तो ये है, देखिए एक लंबा लाल ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8
ये देखिए प्राप्त हुआ है हमको 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लंबा लाल हमको कितने प्राप्त हुए हैं? लंबा लाल 9 प्राप्त हुए। अब लंबा सफ़ेद देखते हैं कितने प्राप्त हो रहे हैं। लंबा सफ़ेद देखिए, लंबा सफ़ेद 1 यहाँ प्राप्त हुआ है, 2 लंबा सफ़ेद, और यहाँ पर ये है लंबा सफ़ेद, यानी 1 2 3 3 क्या प्राप्त हुए हैं? लंबा सफ़ेद प्राप्त हुए हैं, है ना। और बौना लाल 1 देखिए 1 2 3, ये 3 क्या प्राप्त हुए हैं हमको? बौना लाल प्राप्त हुए। 1 2 3 बौना लाल प्राप्त हुए हैं, और 1 प्राप्त हुआ है हमको, यहाँ देखिए ये बौना सफ़ेद प्राप्त हुआ। कहने का मतलब जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इस नियम में हमको अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 का जो है अनुपात प्राप्त होता है। ये हमको प्राप्त हुआ 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो भाई ये रहा जो है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या है? तुलनात्मक जाति के 2 लक्षणों को लेकर संकरण करवाते हैं तो हमें 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 का अनुपात प्राप्त होता है ना। अब 2 लक्षण, जैसे हमने यहाँ लंबा लाल लिया और यहाँ बौना सफ़ेद लिया, संकरण करवा दिया गया, ये अपोन पीढ़ी मिले जुले प्राप्त हुई, इससे युग्मक ले लिए। तो जो हमको युग्मक प्राप्त हुए हैं, कैपिटल टी आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये हमको युग्मक प्राप्त हुए। इन युग्मकों को ले करके हमने क्या किया है? F2 पीढ़ी में जनरेट कर दिया। तो जब हमने F2 पीढ़ी में जनरेट किया है, तो जनरेट करने पर देखिए यहाँ इधर हमने नर युग्मक लिख लिया, और इधर जो है हम लिख लिए हैं मादा युग्मक लिख लिए। ठीक, अब नर युग्मक मादा युग्मक इनमें क्या करवाया गया? संकरण करवाया गया, आधे लक्षण नर से और आधे लक्षण मादा से। तो भाई मिला करके जो इनको हमने जो है हर खाने की चीज़ में जो सामने थे उसको लिख लिए हैं। लिखने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर हमको प्राप्त क्या हुआ है। भाई देखिए संकरण करवाते गए, तो संकरण करवाने पर हमको मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए हैं। देखिए इस तरीके से हमको जो ये प्राप्त हुआ है, लंबा लाल लंबा लाल लंबा लाल लंबा लाल लंबा लाल लंबा लाल लंबा लाल, यहाँ लंबा लाल, कुल मिला करके जो इनकी संख्या जो प्राप्त हुई है कुल कितनी है? 9 प्राप्त हुई है, यानी लंबा लाल जो हमको मिले कुल 9 मिले हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने देखा क्या? लंबा सफ़ेद के लिए, तो लंबा सफ़ेद देखिए 1 यहाँ प्राप्त हो गया, लंबा सफ़ेद यहाँ प्राप्त हो गया, और लंबा सफ़ेद जो है यहाँ प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब लंबा सफ़ेद कितने हो गए? 3 लंबा सफ़ेद हो गया। ठीक है, फिर देखिए बौना लाल कितने प्राप्त हुए हैं? 3, और बौना सफ़ेद 1। ठीक है, बस।